श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 15 और चौपाई नंबर 5 तक हम लोगों ने चिंतन किए हैं। गौर निर्मल नासिका शोभा नावे माए सुमार, आशिक जाने मासुक की जो खुले हुए पट द्वार। निपट शोभा है नासिका सोहे तैसा ही तिलक, और नहीं इनका निमुना ये स्वरूप अरस हक। कई खुशबुए अरस की लेवत है नासिका, दो नेत्रों के बीच में शोभा क्यों कहूँ सुंदरता। रंग उजलाई अरस की झाई झलके कशुभ बका, देता सलु की कई सुख रूह नैन को नासिका। ए छब फब कोई भांत की नीलाट तिलक बिच नैना, ए आशिक नासिका देख के पावत है सुख चैना, पावत है सुख चैना। बोवे बासत भली भांत सौ, प्रणाम सुंदर सा जी। बोवे बासत भली भांत सौ, ये जो भौवें हैं, जो नासिका का वर्ण आ रहा है उसमें से भौवें इसका टच है। जैसे आँखों का वर्ण आ रहा था तो उस समय में भौवें टच होकर के नासिका की बात आई थी। इसी तरह से अब आशिकी सिंद्रावती आत्मा अपने हृदय में विराजमान श्रीराज जी महाराज का अपने परात्म स्वरूप में देखते हुए कहती है कि भौवें भासत भली भांत सौ, पापन पलकों पर। जैसे ही ये पलक लेते हैं आँखों का, तो आँखों को पलक लेते समय जो नासिका की जो शोभा है, नासिका को देखते देखते आँख का पल भी दिखाई दे रहा है, और आँख का पल से कनेक्टेड है कि नासिका, तो एक दूसरे के पूरक उस तरह से आनंद दे रहे हैं। ए नैना शोभा नूर जौर, ए जाने मोमिन अंतर। अंतरंग मोमिन जो परमधाम की आत्माएं हैं, इस तरह से नयनों के शोभा के साथ नासिका का जो शोभा है किस तरह से एक दूसरे के पूरक है, ये चीज तो मोमिन ही जानती हैं। अरस फूल सुगंध अनगिनती, अरस फूल आप अपने हृदय में चर्चनिक जो प्राण जी ने परम धाम वर्णन किए हैं, वो सभी परम धाम का अवलोकन करने जैसे, जहाँ पर भी पानी का नहर है और दोनों तरफ रास्ता है और फुलवारी है, फूलों का हार है, कुंजनी कुंजवन फूलों का हार से भरा हुआ है, फूलबाग नूरबाग फूलों से हार से भरा हुआ है, और वैसे भी फलों से भी सुगंध है, फूलों से भी सुगंध है। ये सब जो फूल में जो सुगंध है, जो चेतन है, उड़ उड़ करके, और हवा भी चेतन है। गुरुजी ने सुक्ति में कहा है कि फूलों में जो सुगंध है वो दिखता नहीं, कितनी बारीक है, कितनी महीन है, लेकिन वो नाक देखती है उसको, है ना, नासिका से दर्शन होता है। इसका मतलब फूल कितने बारीक है, उससे भी सूक्ष्म नासिका हुआ ना, ग्रहण शक्ति, उससे भी चेतन, उससे भी जो है हमारे शरीर में चेतन तो और बारीकी हो गई। तो परम धाम की चेतन, ये तो यहाँ का जो चेतन बोल रहे हैं वो तो ये जीव का चेतन जो सपनिक चेतन है, लेकिन सपने के एरिया में सपनिक चेतन को बहुत बड़ा स्थान है, जिसके होने से नाक सुगंध ले रहा है।
दिव्य परम धाम में तो स्वरूप भी चेतन, फूलों का सुगंध चेतन, हवाएं चेतन, तो ये ब्रह्म लीला के सदस्य जन सब चेतन ही चेतन है। तो प्राण जी कह रहे हैं कि उसके जो प्रकाश है, उसका जो समझ है, वहाँ जो सुगंध है, हवा किस तरह से एक आपस में सेवा करने के लिए बह रहे हैं, सुगंध फूलों से उड़ उड़ करके निकल निकल करके एक ही फूल में हजारों हजारों सुगंध लेकर के परम धाम पूरा खुशबू है। परम धाम की विशेषता में आता है खुशबू, नरमाई, कोमलता, ये तो धाम की विशेषता में ही आता है। तो खुशबू शब्द जो है, अरस फूल सुगंध अनगिनती, हिसाब नहीं काहू कोई, सुगंध का हिसाब नहीं है। रसांग चीज सब रस की, परम धाम के जितने भी रसदार चीज हैं सब सुगंध से भरा हुआ है। कोई जरा न बिना खुशबू है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि जो उसमें खुशबू न हो, सुगंध न हो। सो खुशबू सब लेता है कौन? धनी का नाक, नासिका। तो उस नासिका के शोभा से संपूर्ण 25 परम धाम की राज्य के ही आनंद का विस्तार, आनंद का सुगंध अनुभव कराने वाला ऐसा चितवनी, ऐसा ध्यान में अपरमापार विस्तार परम धाम में अपरमापार सुगंध फूलों का, और सभी में सुगंध हवाएं बह रही है, सबका सुगंध का लेने को राजी महाराज का नासिका तैयार है। एक ही फूल में हजारों सुगंध है और सभी सुगंध का आनंद लेने में राजी महाराज सक्षम है। क्यों? राज्य का ही विस्तार है, स्वलीला अद्वैत है। तो ऐसा गुण नासिका को देखकर सुनकर आत्मा संसार में कैसे चैन से रह सकती? वो तो बेचैन हो ही। अरस फूल सुगंध न गिनती, हिसाब नहीं कहूँ कोई, रसांग चीज सब रस की, कोई जरा न बिना खुशबू है। सो खुशबू सब लेता है, रस प्रेमल, प्रेमल मतलब पराग, सुगंध से भरा हुआ सार, सब भोग विवेक के लेते हैं। सब सुगंधों का आनंद विवेक से लेते हैं। विवेक से लेने का मतलब अत्तर वाला उसके साथ बात करते हैं, केसर वाला सुगंध उन्हीं से बात करते हैं। जैसे लगता है कि संसार में हमारा मस्तिष्क पवित्रता, शुद्धता का एक मिलन है। कहाँ तक अंदाज कर सकते हैं बताइए? मिलने के लिए तो रावण भी आया था सीता से मिलने के लिए, समझे? कंस भी गया था द्रौपदी से मिलने के लिए, देवकी से मिलने के लिए। कंस भी गया था देवकी से मिलने के लिए, लेकिन मिलन के पीछे क्या था? बच्चा को छीन करके मारने का था। सीता से मिलने का था लेकिन हरण करने के लिए था। इन सभी मिलनों से, और भारत भी गए थे भगवान से, राम से मिलने के लिए। मिलन तो स्थूल का मिलन देखिए तो भक्त भी भगवान से मिलता है, भगवान भी भक्त से मिलते हैं। और ये मिलन में हमारे मस्तिष्क में देखिए कैसे भाव क्रिएट करता है। तो यही वजूद है, जब वो तरीका से देख रहा है, सीख रहा है, तो हमें किस तरह से अनुभव कराना है। जहाँ पर राज्य के नासिका तक पूरा 25 पक्षी का हवाएं संपूर्ण सुगंध को लेके आ रहा है, वो भी मिलने आ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर भगवान राम और सीता का मिलन बोलते अवतार में आया तो बहुत अनंत रेस्पेक्ट होता है बहुत पवित्र संबंध की बात, राधा कृष्ण का मिलन। तो स्थूल से स्थूल आंख है, स्थूल शरीर है, और स्थूल से स्थूल का मिलन को देखते हुए एक पवित्रता हृदय में प्रवेश होता है। ऐसे धरती में मिलन का एक
आइस से आइस मिलना भी ये पानी का ही रूप है, लेकिन आइस से आइस है, वो टकराता है, आवाज आता है। जब वो पिघल जाता है, पिघलने के बाद पानी हो जाता है, तो कब मिलता है वो अलग नहीं कर सकते। वही पानी भी जब वाफ में परिवर्तन होता है तो स्थूल आंख से दिखता नहीं। वाफ से वाफ का मिलन, अब वो यंत्र चाहिए। ऐसे ही तारतम्य आध्यात्मिक यंत्र से हम सूक्ष्म अति सूक्ष्म चैतन्य, उन सुगंध से, उन फूलों से निकला हुआ सुगंध से चैतन्य हवाओं के साथ धनी के नाक से अनुभव कर रहा है। जबकि हमने एक सुंदर फूल का सुगंध ले लिया। अब वो सुगंध न फूल में दिखता है, न ये आँख देखता है सुगंध, खाली नाक देखता है। और नाक से नासिका से अनुभव करके हृदय कौन कितना बढ़िया करके चेहरा में उसके प्रस्फुटित होती है। देखा तो नहीं ना स्थूल ने, लेकिन इसका भी अनुभव करने वाले अंदर चेतन कितना सूक्ष्म से उसका अनुभव कर रहा है। तो इसका मतलब नकार तो नहीं सकते, है ना वो सुगंध। आँख से नहीं देखा, हाथ से स्पर्श कर नहीं हुआ, तो स्थूल साधन से नहीं हुआ। तो सूक्ष्म ज्ञान शक्ति जो एक राज्य परमात्मा ने दिया शक्ति, उसे तो अनुभव किया ना। तो परम धाम के ही भाषा में, वहीं के जमीन से, वहीं के वातावरण से राज्य का ही सूक्ष्म से सूक्ष्म आनंद स्वरूपा शक्ति हवा, आनंद शक्ति उस सुगंध भी इस तरह से ब्रह्मानंद रस को पिला रहे हैं। और उतना ही सूक्ष्म हमारे ब्रह्मानंद रस पीने वाला सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलते हैं अब परमधाम के भाषा में आत्मीय स्वरूप। बोलो आत्मा का स्वरूप है वो, इसलिए सो भोग विवेक लेता है। हक नासिका भोगदार, भोगतार, भोगतार मतलब भोगने वाला। नासिका उस आनंद को भोगने वाला अंग है, और वो अंग धनिक है। तो सब भोग विवेक लेता है, पूरा विवेक से, होश से सबका आनंद को। यहाँ दूध और पानी अलग करने के लिए राजहंस का उदाहरण लेते हैं। राजहंस दूध और पानी को अलग करते, तो राजहंस में विवेक है ना। मामूली हंस अलग नहीं कर सकता है, उसमें विवेक नहीं है। जब दूध और पानी को अलग करने का जो प्राणियों में, पक्षियों में, विवेकी में हंस को ले राजहंस बोलते हैं। दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, तो उसको विवेक देखिए। तो जब राजहंस दूध से पानी अलग करके पीता है, तो राजी महाराज पूरा परमधाम में फूलों का सुगंध, फल में भी अलग अलग सुगंध है, फूल में भी अलग सुगंध है, पूरा का पूरा राज्य का नासिका का आनंद, सभी का अलग 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 आनंद का अनुभव करते हैं। ये शक्ति जो है दिव्य परम धाम का नासिका, उसी को बोलते हैं विवेक। सब भोग विवेक लेते हैं, जितना भी मिक्स करके दो उतना विवेक। तो बालू के साथ पूरा चीनी घोल करके छोड़ दिए जमीन में, चीटी क्या, चीटी वो चीनी चीनी को उठाती है, बालू को नहीं उठाती, तो उसका भी तो विवेक है। तो चैतन्य परमधाम में चैतन्य सुगंध, चैतन्य उसमें कौन सा फल भी वेराइटी है, कौन सा फल का क्या सुगंध है, सब राज्य की सेवा में इस तरह से आ रहे हैं सुगंधी सेवा करने के लिए कि पूरा हवाओं के साथ लाइनबद्ध होकर के उधर से अनार का रस का सुगंध आ रहा है, इधर से फूलों का सुगंध जा रहा है। फूलों में भी अनंत अनंत वैरायटी हैं, हवा का अपने सुगंध है। इस तरह से धनी के
नासिका ऐसा अनुभव करती है तो विचार करिए कितने खुशी और आनंद का राजी महाराज का स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप की अर्धांगिनी श्यामा जी महारानी का आनंद स्वरूपा ब्रह्मात्मा स्वभोग लेता विवेक हक नासिका भोगतार। ये को जाने रस सवन के, को जाने भोग सवन, ये सब भोगी हक नासिका, हक सुख लेता देता रुहाना। नासिका का रोल, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का नासिका का रोल, जो कला, ये को जाने, धरती में कौन समझता है। को जाने रस सवन के, संपूर्ण ब्रह्मानंद सामग्रियों का रस एक ही साथ इतने बारीकी से अनुभव करना कौन जानता है। जैसे हमारा नाक एक श्रीखंड का ही सुगंध ले, उसी में मग्न हो जाता है। अब उसी के पीछे आप समझ जाइए फूलों का सुगंध है, फलों का सुगंध है, वो नहीं ले पाते उसको। हम ठहर ना थोड़े मिनट, हम यहाँ श्रीखंड का स्टॉक ले रहे हैं एक ही, बस हाँ बताया कि हाँ ये फूल, हाँ ये भी अलग अलग, एक ही साथ 25 पक्ष परम धाम के उसका आनंद लेने धामधनी के नासिका की शक्ति है, तो कितना आनंद होगा। अब तुम क्यों आप समान। राजी महाराज के ही अंगना ब्रह्मात्माओं का भी यही है। ऐसे अपने परात्म का ध्यान छोड़ करके, परमधाम की लीला को छोड़ करके हम कितने दुख उठा रहे हैं संसार में, और संसार का नासिका कहाँ डूबा हुआ है। एक को जाने रस सवन के, को जाने भोग सवन। इस तरह से सभी सुगंध का उपभोग कर रहे हैं धामधनी की नासिका, ये कौन जानता है। ये सब भोगी हक नासिका, ये सब का आनंद लेने वाला राज्य महाराज का नासिका है। ये सुख लेता देता रूहाना, बस ये सुख लेते हैं और रूहों को देते हैं, ये उनकी विशेषता है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज, ये सब लेते हैं और सखियों को देते हैं। ये सब भोगी हक नासिका, हक सुख लेता देता रूहाना। चित्त छाया नासिका भूषण, ब्रह्मात्माओं के चित्त में धनी का कैसा आभूषण होना है, वो चित्त माफक, वो चित्त माफक नासिका की सेवा में भूषण पहुंच जाते। रूहों को दिल में कैसा नासिका का आभूषण चाहिए, कैसा आकार चाहिए, वैसा आकार लेकर के आभूषण पहुंच जाती है। और वो आभूषण जो है चित्त छाया नासिका भूषण, उसके बाद वो नासिका खुशबुएं लेता चित्त छाया। चित्त में एक सेकंड में जैसे जैसे सुगंध लेना है वो ले सकते हैं, ऐसा चैतन्य नासिका। चित्त चाई ज्योत शोभा धारे, अब ये शोभा उसका प्रकाश चित्त चाई, जी महाराज जैसे चित्त धारण करे वैसे होगा। सुख आशिक अंगन समाये, ये हुआ आशिक ने। मैंने जो अर्थ किया, जो आभूषणों का रस या राज्य महाराज स्वयं अनुभव करे उसका कौन जाने। तो दूसरा इसका वो है,
ये हक सुख लेता सुख आशिक अंग न समाए, चित्त चाहे नासिका भूषण। आशिकी ब्रह्म आत्माएं अपने चित्त में जैसे चाहती वैसे नासिका का भूषण हो जाता है, और आशिकी आत्मा जैसा सुगंध चाहे वैसे ही धनी के नासिका से लेते हैं। इस तरह से सुख आशिका अंग न समाए। हक सुख खुशबू के कई नए नए भोग लेता, ले ले हक विवेक सो नए नए रूहों सुख ले देता। और कई नए नए भोग लेता, अनंत अनंत परम धाम में सामग्रियां हैं, उसका अनंत सुख विवेक से लेते हैं, और अनक से सुख नए नए रूहों सुख ले देता। अब नए नए सुगंध, वही तो हरदम परम धाम का सज्जनानंदमय वहाँ का खुशबू था, खेल दिखा दिया। अब खेल में सुगंध का वैरायटी देखते हुए थोड़ा कुछ तो परमात्मा का याद आया कि इतना सुंदर फूल में सुगंध किसने भरा, कैसे भरे परमात्मा। इसी तरह विवेक से कई कई लाड़ रूहन के लेता देता रस परसा, नित नए सुख देता सन्यासों जानो नया दूजा लिया रसम सरम सरस, जानो नया दूजा लिया सरस। ऐसा लगता है इससे भी और अच्छा, इससे भी और अच्छा, इससे भी और, हालांकि सब बराबर दर्जा है, लेकिन लीला प्रिय होने के कारण और सुख का अनुभव और सुख का अनुभव बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं ले ले हक विवेक सो, धनी विवेक से लेते हैं और विवेक से देते हैं। और कई लाड़ रूहन के ऊपर लेता देता रस परसा, नित नित सुख देता सन्यासो जानो नया दूजा लिया इत सरस। ऐसा लगता है कि नया नया सुख अनुभव कर रहे हैं। नया कर पुराना करके मत समझना, फिर वहाँ पुराना नाम से नए नए। नित लेता प्रेम सुख और समय जानो आज लिया नया भोग। ये तो नित्य सुख लेते ही हैं, ऐसा लगता है कि ये तो आज ही हमने सुख नहीं लिया, आज ही हमें हरदम नहीं नित नित न वाले रंग, और उसी आज के दिन में आज दुख का सुगंध भी ले रहा है। यूं हक देता हमको, यूं हक देता हाँ हमको, नित नए प्रेम संयोग। इन सामग्रियों से अपने गुणांग इंद्रियों में वो गुण है, वो स्वभाव है, बस अब ये रूहों के साथ संयोग हो जाता है। जिमी जल तेज वाय बन जो कछ बिचा आसमान परम धाम में, सब खुशबू नूर में से एक ही जगह से खत्म कर दिए। वहाँ का जल भी सुगंध है, अब ये सुगंधमय वस्तु से बना हुआ सामग्री भी सुगंध है। सब खुशबू नूर में सो सुख देता रूहों सुभान। इस तरह सुख देता रूहों सुभान। परमात्मा रूहों को शोभा बढ़ाना ही सेवा करनी है। इस तरह से ब्रह्म आत्मा शोभा धनी को शोभा बढ़ाते हैं, वो भी प्रेमी बढ़ रहा है। और संसार में भी उसे नूर सागर का बूंद आकर के कोशिश किया है। कैसे? तो सभी संसार में सभी एक दूसरे में उसको मदद करने में, उनको आगे लगाने में कौन खड़ा रहता है? माता पिता बच्चों के लिए, गुरु शिष्य के लिए हो। ऐसे ही सब सुख नूर में सुख देते रूहों सुभान। सुभान रूहों को सुख देने, गुरु शिष्य को आगे लगाते, माता पिता बच्चों को आगे लगाते, कम से कम दुनिया में उदाहरण। ऐसे ही राजी महाराज अनंत अनंत स्वरूप से रूहों को खुश करने में लगे हुए हैं। श्री मामत कहे हक नासिका या की शोभा न जाने सुमार, कछु बड़ी रूहा मोमिन जान ही जाको निषदि ने यही विचार। ये वही आत्माएं जानते हैं जो बड़ी रूहा, महान रूहा, जो ऐसे मोह माया संसार में भी धनी को इन सुगंध को दर्शन कर पाए, वो के मामूली है। तो बड़ी रूहा श्यामा जी शक्ति सदगुरु महाराज ने मोमिन जान ही, कछु बड़ी रूहा मोमिन जान ही। और सदगुरु महाराज ने जिसको समझाया वो थोड़ा समझने का लाइन पाया है। जाको निषेधन यही विचार है। अब उन आत्माओं का निषेधन यही विचार है, वो वहीं के हैं। जैसे अग्नि के कीड़े अग्नि में नहीं जलते, पानी के कीड़े जो सागर में नहीं मरते,
सागर ही उनका जीवन है। ऐसे ही ये मोमिन परम धाम में इनका इनका गुणांग इंद्रियों का ही वही आधार है। ये खुशबू वाले धामधनी अंगनाओं का ही शोभा है। कछु बड़ी रूहा मोमिन जाने, बड़ी रूहा श्यामा जी मोमिन 12,000 में जाको निषेधन, उन्होंने जिनको निषेधन यही विचार हो, यही चिंतन हो, इसमें डूबे रहेंगे तो उनको भी यहीं पर सुगंध का दर्शन होता है, हुआ है ब्रह्मात्माओं को। मामत कहे हक नासिका, या ही शोभा नावे शुमार, कछु बड़ी रूहा मोमिन जानही, जाको निषेधन यही विचार, जाको निषेधन यही विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम